गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है साइंस स्टिमुलस यानी चिन्ह उद्दीपन। सबसे पहले हम ले लेते हैं इसकी परिभाषा। साइंस स्टिमुलस क्या है? सरल और जाति विशिष्ट उद्दीपन जो फिक्स एक्शन पैटर्न की अभिव्यक्ति को प्रेरित करता है। और सबसे पहले साइंस स्टिमुलस के बारे में बताया कोनार्ड लॉरेंस ने। इन्होंने बताया कि फिक्स एक्शन पैटर्न की अभिव्यक्ति हेतु साइंस स्टिमुलस की आवश्यकता होती है। इससे पहले के यूट्यूब में मैंने आपको बताया था कि फिक्स एक्शन पैटर्न जो है ये क्या है, इनेट है, बाय बर्थ है और इसके लिए किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है। अगर जंतु को पैदा होते ही अपने बाकी सदस्यों से अलग भी रखा जाता है तो भी उसके अंदर ये फिक्स एक्शन पैटर्न शो होता है। तो यहाँ पर जो है हम लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने टाइम पर किए। हम लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले डेविड लैक ने 1943 में यूरोपियन रॉबिन पक्षी के बारे में बताया। यूरोपियन रॉबिन पक्षी जो है इसका जो ब्रेस्ट वाला भाग है इसमें रेड कलर की पंख पाई जाती हैं और अगर ये रेड कलर की पंख है तो शो कर रहा है, इसका मतलब ये इसका एग्रेसिव बिहेवियर है। इसमें जो मेल है उसमें ये रेड कलर की पंखों को शो कर रहा है, इसका मतलब ये इसका क्या दिखा रहा है, एग्रेसिव बिहेवियर। तो यहाँ हम लेते हैं कि यूरोपियन रॉबिन पक्षी का लाल वक्षीय रॉबिन्स पर हमला करती है, यानी अन्य कोई लाल वक्ष का रॉबिन इसके एरिया में एंटर करता है, इसकी सीमा में प्रवेश करता है तो यह उसके ऊपर हमला करती है। इसका मतलब हमला करना है इसका फिक्स्ड एक्शन पैटर्न और लाल वक्ष का होना, लाल रंग के वक्ष का होना है इसके लिए साइन स्टिमुलस। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया पहला एग्जाम्पल ऑफ यूरोपियन रॉबिन जिसमें साइन स्टिमुलस क्या है, लाल वक्ष का होना और फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है लाल वक्ष को देखकर उसके ऊपर आक्रमण करना और उसे अपने सीमा क्षेत्र में एंटर नहीं करने देना। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं थ्री स्पाइन स्टिकलबैक फिश का। थ्री स्पाइन स्टिकलबैक जो फिश है इसमें जो मेल है उसका अधर वाली सतह प्रजनन काल के टाइम पर रेड कलर की हो जाती है और प्रजनन काल के टाइम पर यह ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है और अपने टेरिटरी में यानी अपने सीमा क्षेत्र के अंदर किसी अन्य नर स्टिकलबैक को एंटर नहीं करने देता है। तो इसका प्रयोग किया गया, यहाँ हम पढ़ते हैं प्रजनन काल में नरों की अधर सतह रेड कलर की हो जाती है और इस समय यह अधिक प्रादेशिक और सीमा रक्षक हो जाते हैं। टिनबर्गन ने इस चीज़ को और अच्छी तरह से समझाने के लिए मॉडल बनाए और मॉडल बना करके इसका जो एरिया है इस एरिया के अंदर यानी सीमा क्षेत्र है इसके अंदर उनको प्रवेश करवा करके स्टिकल बैक मेल का रिएक्शन देखना चाहा। तो यहाँ हम लेते हैं इन्होंने जो मॉडल बनाया, पहला मॉडल क्या है, रियलिस्टिक मॉडल, यानी रियलिस्टिक मतलब लगभग सेम साइज का, सेम शेप का, लेकिन इसमें देखो अधर सतह जो है ये रेड कलर की नहीं है। और बाकी जो चार मॉडल हैं ये मॉडल जो हैं इसमें अधर सतह क्या है, रेड कलर की है। हालांकि ये संरचना में क्या है, संरचना में ये नॉर्मल से अलग है यानी नॉन रियलिस्टिक मॉडल हैं। और परिणाम क्या पाया इन्होंने, पहला जब मॉडल है जो रियलिस्टिक है लेकिन उसकी अधर सतह जो है ये रेड कलर की नहीं है, इसको जब इसके टेरिटरी में एंटर करवाया, सीमा क्षेत्र में एंटर करवाया तो मेल स्टिकलबैक ने इसके ऊपर आक्रमण नहीं किया क्योंकि मेल स्टिमुलस को मेल स्टिकलबैक को स्टिमुलस प्राप्त नहीं हुआ, साइन स्टिमुलस प्राप्त नहीं हुआ तो उसने फिक्स्ड एक्शन पैटर्न भी शो नहीं किया। जबकि बाकी जो चार मॉडल हैं जिनमें नीचे की अधर सतह जो है ये क्या करी गई है, रेड कलर की गई है, हालांकि ये संरचना में नॉर्मल से अलग है। इस मॉडल को जब इसके क्षेत्र में एक एक करके प्रवेश करवाया गया तो स्टिकलबैक एग्रेसिव हो गया और उसने इन पर आक्रमण किया। इससे यह प्रूव होता है कि फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, साइंस स्टिमुलस की आवश्यकता है। जब तक साइंस स्टिमुलस नहीं मिलेगा फिक्स्ड एक्शन पैटर्न भी शो नहीं होगा। तीसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं हैरिंग गुल का। हैरिंग गुल में जो शिशु है वो ये येलो कलर की चोंच होती है और उसके ऊपर रेड स्पॉट होता है।
शिशु जब इस रेड स्पॉट को थपथपाता है तो ही इसके पेरेंट्स इसको पोषण करवाते हैं। तो यहाँ जो है वैज्ञानिक ने क्या किया, कार्डबोर्ड के ये मॉडल बनाए और बार बार करके इन मॉडल्स को एक एक करके उन शिशु का जो घोंसला है उसमें उसकी तरफ पहुंचाया और उन्होंने यह पाया कि जितनी बार पीली चोंच जिसके ऊपर लाल स्पॉट है इसको उनके समक्ष ले जाया गया, उतनी बार ही शिशु ने लाल स्पॉट के ऊपर थपथपाया। और बाकी आप देखो, पीली चोंच लेकिन डार्क ब्लू कलर, पीली चोंच लाइट ब्लू कलर, पीली चोंच वाइट स्पॉट और बिना स्पॉट की चोंच। तो बिना स्पॉट की चोंच तो सबसे कम बार थपथपाई यानी 30%, वाइट स्पॉट वाली 70%, लाइट ब्लू वाली 84% बार थपथपाई और डार्क ब्लू वाली 85%। लेकिन 100% उन्होंने जितनी बार पीली चोंच जिस पर लाल स्पॉट था उसको उनके पास ले गए तो उनके शिशु ने इसको थपथपाया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, साइंस स्टिमुलस है पीली चोंच पर लाल स्पॉट का होना, और बाकी में धीरे धीरे ये लाल स्पॉट के बजाय स्पॉट क्या होते जा रहे हैं, लाइट कलर के होते जा रहे हैं। तो इनमें जो है साइंस स्टिमुलस उसको कम मिला और नहीं मिला, इस कारण से इसने जो चूजे हैं इन्होंने उन्हें कम मात्रा में कम प्रतिशत में थपथपाया। तो इससे भी क्या प्रूव होता है कि पीली चोंच के ऊपर लाल वर्ण, लाल रंग का धब्बा उनके लिए क्या है, चूजे के लिए क्या है, ये साइंस स्टिमुलस है। और फिक्स्ड एक्शन पैटर्न क्या है, उस लाल धब्बे को थपथपाना। और इनके पेरेंट्स के लिए फिक्स एक्शन पैटर्न क्या है, जितनी बार लाल धब्बे को थपथपाएंगे तो वो अपने शिशु को भोजन देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये कुछ एग्जाम्पल बताए हैं हमने जो क्या बताते हैं, साइंस स्टिमुलस को प्रूव करते हैं। अब हम एक और चीज़ बताते हैं इसमें, सुपर नॉर्मल स्टिमुलस। यानी इन्हीं वैज्ञानिकों ने मॉडल कुछ बड़ी साइज के लिए, कुछ क्या लिए, बड़ी साइज के मॉडल लिए, और बड़ी साइज के मॉडल लेने से उन्होंने पाया कि जो एनिमल है वो बड़ी साइज के मॉडल की तरफ क्या होता है, ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, वो बड़ी साइज के मॉडल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो इसे कहेंगे सुपर नॉर्मल स्टिमुलस। थैंक यू।